प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पिछले ऑडियो में हमने आत्मबोध के विषय में बात की। आज फिर हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर हम वर्तमान के अनुभवों के आधार पर अंदर के ज्ञान को एकत्रित कर लेते हैं और आत्मबोध को सुदृढ़ कर लेते हैं, तो हमारे भीतर में कमाई की जो राह है वो आसान हो जाती है। समग्र अस्तित्व की जो समझ है, जो भीतर और बाहर बिना किसी अंतर के एक ही है, अस्तित्व की समग्र प्रक्रिया को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हम क्यों सोचते हैं और क्या सोचते हैं। इस बात का हमें पता लगाना होगा कि हमारा चिंतन का स्रोत क्या है, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता तब तक कर्म करने का हमारे पास कोई वास्तविक आधार नहीं है। जो हमारा वर्तमान कर्म है वह हमारे अतीत की संग्रहित आदतों पर आधारित होता है। हमारी दिनचर्या और अनुशासन से अलग भी एक कर्म होता है और वह कर्म केवल आत्मबोध से ही संभव है। इसलिए सबसे पहले तो स्वयं को समझना अति आवश्यक हो जाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि बोध से जानने का क्या मतलब है। आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको जानता हूँ, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले कभी देखा है या मैंने आपके बारे में किसी से सुना है। मतलब किसी भी माध्यम से मेरा आपसे परिचय हो चुका है। और अब अगर मैं आपसे दोबारा मिलूं, तो पहली बार मिलने के बाद जो आपकी छवि मेरे मन पर अंकित हो गई थी वह मुझे याद आ जाएगी और उस आधार पर मैं कहूँगा कि मैं आपको जानता हूँ। जैसे ही मैंने आपसे मिलने की बात सुनी, मेरे अतीत का वो दृश्य मेरे सामने आ गया जो मैंने उस समय मिलने पर सोचा था और अपने मन पर अंकित कर लिया था। ऐसे में हमारा मन तुरंत हमें पहचान लेगा और वहीं अतीत के दृश्य को मन में दोहराएगा। इसका मतलब हुआ कि जानना पहचानने की ही एक प्रक्रिया है। पहले मैंने अपनी स्मृति में आपको जाना और फिर जब दोबारा आपकी बात चली तो पहचान लिया। इस बात को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करनी होगी, फिर हम इस बात के तल तक पहुंच जाएंगे। जानना पिछली बातों के अनुभव के आधार पर होता है। इसका अर्थ हुआ कि अतीत की स्मृतियों को संग्रहित करके जो हमने अनुभव किया, अब वो हमारे वर्तमान के ज्ञान का आधार है। आज अगर हम अपने स्वयं की मैं की खोज में लगे हैं, तो उसका आधार भी हमारी पुरानी वो स्मृतियां हैं जो हमें बाहरी ज्ञान से उपलब्ध हुई हैं या किसी के द्वारा करवाई गई हैं। वो सब कुछ मन के तल पर बहुत गहरे में बैठ गया है। अब स्वयं की खोज में जब भी लगेंगे
तो हमारी वही स्मृतियाँ उखड़ उखड़ कर अपने अनुभवों को नया ज्ञान देकर उस पर दोबारा से अनुभव का काल्पनिक चित्र तैयार करती रहती हैं। जानना पहचानने की प्रक्रिया ही तो है। पहचान के अभाव में हमें ज्ञान नहीं हो सकता। पहचान के जरिए ही हमारा ज्ञान जुड़ता रहता है और संग्रहित होता रहता है तो यह बात थोड़ी संदेहपूर्वक, लेकिन यह बहुत सरल बात है। किसी भी चीज़ को जानना एक बात है और उसे समझ लेना दूसरी बात है। हमारे जो अतीत के अनुभव हैं उसके आधार पर हम जानते हैं और ज्ञान संग्रहित करते रहते हैं। इस तरह हमारा हर नया अनुभव पूर्व ज्ञान द्वारा संस्कारित होता रहता है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। जो हमने अपने अतीत में ज्ञान इकट्ठा किया वो हमारे नए अनुभव में जुड़ जाता है और बार बार ऐसे ही जुड़ता रहता है, पक्का होता रहता है। लेकिन जो हमारी समझ है वह इस तरह की नहीं होती। अतीत के ज्ञान से मिले अनुभव अलग हैं और हमारी समझ अलग। अतीत के शब्दों का सहारा लेकर हम कैसे अपनी समझ को वर्णित कर सकते हैं? यह तो केवल अनुभव करने का विषय है। यह शब्दों में कैसे ढाला जा सकता है? मेरे कहने का मतलब शायद आप समझ रहे होंगे। वर्तमान में हम जो भी अनुभव कर रहे हैं उस पर अतीत की यादों की जो छवि पड़ी है उसे बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी अनुभव होते हैं वह घटित होते ही हमारा भूतकाल हो जाता है। हम या तो भूतकाल की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य के बारे में चिंतित या विचार करते रहते हैं। यही कारण है कि हम वर्तमान की घटनाओं को अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत लंबे अभ्यास की ज़रूरत होती है। वर्तमान के अभ्यास को करते हुए वर्तमान में टिके रहना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन अनिवार्य है। वो ज्ञान जो अंतर में बरस रहा है उसको अनुभव करने के लिए, साक्षात देखने के लिए वर्तमान में टिके रहना अति आवश्यक है। निरंतर ऐसा अभ्यास करते रहने से यह दशा पकड़ में आ सकती है। इसलिए हमें इसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। हम अपना एक कदम भी इस ओर बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि हम बहुत आगे आ गए हैं। हमारा अपने अनुभवों पर ध्यान लगाना इस बात को हमें महसूस कराता रहता है। इससे हमारी दिलचस्पी इस ओर बढ़ जाती है। हर कोई अपने अनुभव जुटाता है और उसके आधार पर ही आगे बढ़ता है। ज्ञान कोई गांठ बांध कर रखने की चीज़ भी नहीं है। इससे तो आगे अनुभव पैदा होते रहते हैं और यात्री आगे बढ़ता रहता है। हर कोई अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ता है। दूसरे के अनुभव काम में नहीं आते। मेरे अनुभव मेरे काम के हैं। जो कोई अपने अनुभव जुटाएगा वह अपने यात्रा में उन्हें सहयोगी बनाएगा। इस राह में आने वाली उलझनों को भी
वह अपने अनुभवों के आधार पर ही सुलझा सकता है। उन उलझनों को भी दूसरा कोई हल नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभवों को शब्दों के ज़रिए नहीं समझाया जा सकता। यह तो महसूस करने की चीज़ है। इसलिए अपने ज्ञान के अनुभवों का आनंद लें और इस राह में आगे बढ़ते रहें। जब हमें ज्ञान से अनुभव मिलते हैं तो हम दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अतीत के जो अनुभव हैं उनके आधार पर ही हम शब्दों का इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए समझाने का दूसरे के ऊपर शायद कुछ ही असर होता है, सिर्फ़ एक इशारा ही मिल सकता है। बाकी अनुभवों का स्वाद तो वह खुद लेता है जो अनुभव कर रहा है। दोस्तों, मेरे अनुभवों के आधार पर आपने भी जो ज्ञान की प्राप्ति की है उसका लाभ लेने की कोशिश करें। आप भी अपने अनुभव जुटाएं और इस राह में आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, यहाँ पर दी गई शिक्षा का ध्येय केवल और केवल सबके जीवन में खुशहाली लाना है और सबको फ़ायदा पहुँचाना है। धन्यवाद।